ओके। तो मतलब एक कॉकर स्पैनियल अगर आपने प्रॉपरली शो के लिए ग्रूम करना है उसको 8-9 आवर्स इजीली लगते हैं। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज है हमारे साथ दानिश भाई फ्रॉम एकताज कैनल। कैसे हो दानिश भाई? बिल्कुल भाई, बढ़िया। आप कैसे हो? ऑल गुड भाई। मैं तो आपके कॉकर स्पैनियल देख के फैन हो गया, लाइक आई रियली लाइक देम। तो मैं दानिश भाई को मैंने इनका पेज देखा, इनके पेज पे गया और देखा ही इज इनटू कॉकर स्पैनियल ओनली, लाइक स्पेसिफिकली कॉकर स्पैनियल। तो मेरे बताने की बजाय दानिश भाई खुद बताएंगे अपने बारे में। तो दानिश भाई, हाउ यू स्टार्टेड दिस जर्नी, हाउ यू गेट इनटू कॉकर स्पैनियल? भाई सो बेसिकली मैं पहले ना शिजू शो करा करता था। ओके। तो शिजू शो करने के बाद ये था कि शिजू को कॉमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता था उसके अंदर। आई कैन अंडरस्टैंड मैंने रखे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं आई वाज सर्चिंग फॉर अ लाइक मीडियम साइज डॉग और वी कैन से स्मॉल डॉग जिसकी केयर ज़्यादा ना हो। ओके। तो मतलब मेरे को लगता था कि केयर ज़्यादा ना हो और मैं इजीली उसको शो करूं। बट फिर यू नो समवन सजेस्टेड मी दैट आई शुड गो फॉर अ कॉकर स्पैनियल। फिर मैंने अपना फर्स्ट कॉकर लिया। तो जब मैंने फर्स्ट कॉकर लिया तो मेरे को उसके बाद पता लगा कि कॉकर के अंदर भी अलग से ग्रूमिंग है। मतलब शिजू के अंदर अलग ग्रूमिंग है पर कॉकर के अंदर उससे ज्यादा ग्रूमिंग है। ओके। तो मतलब एक कॉकर स्पैनियल अगर आपने प्रॉपरली शो के लिए ग्रूम करना है उसको 8-9 आवर्स इजीली लगते हैं। ओके। 8 से 9 घंटे उसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो लाइक पीसेस में होता है। कह सकते हैं कि पहले उसकी हैंड स्ट्रिपिंग होएगी, फिर उसकी सारी की सारी कोमिंग होएगी, फिर उसके बाद उसको शैम्पू लगेगा XYZ। तो मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस है वो 8-9 आवर्स का। फिर मेरी जो फर्स्ट डॉग थी हीर, मैंने उसको बहुत शो करा। तो लकीली वो कॉकर स्पैनियल ऑफ द ईयर 2022 एंड 23 बनी। मतलब आपने शो प्रोस्पेक्टिव ही शो प्रोस्पेक्टिव ही आपको शो करना था। भाई मेरा ये बेसिकली दिस इज नॉट माय ब्रेड एंड बटर। एकताज कैनल इज जस्ट अ हॉबी एंड आप कह सकते हैं इट्स मोर ऑफ अ पैशन। एकता मेरी मदर का नाम है एंड वही इन सबको मैनेज करती है, इसलिए उनके नाम पे कैनल है। क्या बात है। ये आंटी इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल लवली डॉग्स गाइस। और सबसे बड़ी बात दानिश भाई ये होता है कि अब मैं देखा अपने घर पे रखे हुए हैं सारे डॉग्स, राइट? ठीक है। एक ना मिथ बना हुआ लोगों के दिमाग में कि यार नहीं, बैकयार्ड ब्रीडर्स और होम ब्रीडिंग इज लाइक व्हाटएवर। गाइस, दे आर गेटिंग मोर अटेंशन एंड लव अदर देन अ डॉग इन अ कैनल, है ना, राइट? भाई कैनल के अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ। कैनल के अंदर और घर के अंदर रखने में क्या डिफरेंस है। जो एक कैनल डॉग होता है ना, कैनल डॉग इज टोटली डिफरेंट। उसको ये होता है कि उसको हमको कैनल में रखना पड़ता है। उसकी मतलब हम खुद टेक केयर नहीं कर पाते। जो लड़के होते हैं घर पे रखे हुए केयर टेकर्स होते हैं वही केयर कर पाते हैं। वो ज्यादा उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। मतलब मेरे को कोई कैनल से भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑल जो इतने अच्छे अच्छे कैनल्स हैं वो सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब जो ओन करते हैं। पर मेरे पर्सनल थिंकिंग ये है कि मैंने रखने लिमिटेड है पर मैंने बेस्ट रखने। मतलब मेरे को उसमें कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए। मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉग्स रखनी है। अभी मैंने 4 डॉग्स रखे हुए हैं घर पे। 3 इंडियन चैंपियन है, एक शिजू इंडियन चैंपियन है, एक कॉकर स्पैनियल फीमेल इंडियन चैंपियन है और एक मेल इंडियन चैंपियन है। वो तीनों इंडियन चैंपियन है। ये मेरा 4th डॉग है। इसका नाम वीर है। इसका जो फादर है वो इटली इंपोर्ट है, जैक ऑफ जर्नीज। तो मतलब ये हमारे पास अभी 5 डेज पहले ही आया है। तो ये मतलब हमने इसे बुक कर लिया था जब ये पेट में था अपनी माँ के, व्हेन प्रेगनेंसी कंफर्म्ड हुई थी। मतलब तो, इतनी भाई को अपनी ब्लड लाइन पे वो था कि यार यू नो इट कि क्या चीज। मेरे को भाई डिफरेंट ब्लड लाइन चाहिए ही चाहिए थी। मतलब मेरे को जो पुरानी चलती आ रही है उनसे थोड़ी सी हटके ब्लड लाइन चाहिए थी, इसीलिए मैंने इससे लिया। नहीं, इसका कलर भी भाई बहुत अच्छा है। एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि चलो अब तो कॉकर का शौक थोड़ा सा और जागने लगा है, अब जागने लगा। बट बीच में कॉकर बिल्कुल खत्म हो गए थे, लाइक मिलते ही नहीं थे, लाइक पीपल वर नॉट ब्रीडिंग। एंड आई अप्रिशिएट दीस काइंड ऑफ गाइस जो कि ब्रीड स्टैंडर्ड्स को भी ऊपर लेके जाते हैं कि यार हाँ, हमें ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये नहीं कि कुछ भी ब्रीड कर दिया, है ना। जैसे भाई ने बोला कि रखना है, लिमिटेड रखना है पर बेस्ट रखना है और अच्छा रखना है। लाइक ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने घर में बहुत सारे डॉग्स करे हुए हैं, लिमिटेड रखे हुए हैं, बट ही इज टेकिंग केयर ऑफ देम इन अ वेरी गुड वे। तो जो लोगों के मिथ है ना, हर एक को एक ही लेंस से मत देखा करो। देयर आर पीपल डूइंग गुड जॉब्स गाइस एंड ही इज वन ऑफ द गाय। ठीक है, तो और बताओ भाई। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है जो डिफरेंस है। मतलब हमें जो ब्रीडर्स, जो लोग कहते हैं ना कि कॉकर स्पैनियल्स पहले खत्म हो गए थे अब आ गए हैं, वो तो उसके अंदर पहले भी कॉकर स्पैनियल्स थे। पर कॉकर स्पैनियल्स का जो प्राइसिंग था हमारे इधर क्या होता है कि जब जो एक कह सकते हैं ब्रीडर है, जब उसने अपनी कोई फीमेल सेल करनी है ना
तो वो किसी लेफ्ट राइट पर्सन को अपनी फीमेल सेल कर देगा पपी, कि भाई कल को इसके बच्चे होंगे मैं बिकवा दूंगा, ठीक है। उनके पास ब्लड लाइन चली गई, उनके पास ब्लड लाइन गई, उन्होंने अपने घर में फीमेल रखी, उन्होंने पाली, सब कुछ करा, फर्स्ट हीट मिस से सेकंड हीट पर उन्होंने मेट करा दी। जब उन्होंने मेट कराई फीमेल, जब उसके बच्चे हो गए, तो जिस बंदे से उन्होंने लिया था वही उसको फोन करके वो उसको कहते हैं भैया हमारे इधर पपीज हो गए, अब आप सेल करवा दो। वो कहता है भैया मैंने आपको कितने की दी थी? वो कहते हैं भैया हमने तो आपसे 30,000 की फीमेल ली थी। भाई मैं तो 5,000 की फीमेल लूंगा इसमें से। तो अब चक्कर क्या है ना, वो बंदा कहता है यार 5 की ये बेच रहा है, इससे बढ़िया 10 की मैं बेच दूं। तो ऐसे करते करते ब्रीड का सारा मतलब एक जो स्टैंडर्ड रेट होता है, अब आप गोल्डन रिट्रीवर लो, गोल्डन रिट्रीवर, अ गुड गोल्डन रिट्रीवर स्टार्ट्स फ्रॉम 30,000, ठीक है, एंड गोज अप टू लैक्स। तो वैसी भाई ब्रीड का है। कॉकर स्पैनियल का जो अच्छा पपी है वो एटलीस्ट 40,000 से शुरू होता है, और मतलब उसके अंदर भी है कि वो भी 2 लाख तक जाता है। पर ये है कि अब बीच में कई भाई लोग ये भी हैं जो कहते हैं कि 10,000 का कॉकर भी है, 12,000 का कॉकर भी है। भाई वो ब्लड लाइन मेंटेन नहीं, भाई ब्लड लाइन भाई क्वालिटी नहीं है भाई, वो कॉकर्स नहीं वो शॉकर्स हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, कॉकर्स नहीं वो शॉकर्स हैं। कॉकर का टेम्परामेंट, कॉकर की टॉप लाइन, कॉकर, अब जो कॉकर होना चाहिए वो मैरी होना चाहिए, वो काटना नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी जो ब्लड लाइन है वो ऐसे होनी चाहिए कि बस आप बच्चों के साथ भी छोड़ दो। कॉकर इज स्वीट डॉग, स्वीट डॉग जो देखने में पता लगे यार कितना प्यारा, बस वही है ना, वो एक वो वाला गर्ली टाइप फील आता है। कूल डॉग है, कूल डॉग है भाई, मतलब बहुत गुड डॉग है। और ये है कि जो इंग्लिश कॉकर स्पैनियल्स और अमेरिकन कॉकर स्पैनियल्स है, ये 2 बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड्स हैं। लोगों को पता ही नहीं है। ब्रीडर्स को जिन्होंने फीमेल रखी हुई हैं, जो मतलब जहाँ पर 10-10 डॉग्स रखे हुए हैं, बीच में 2 कॉकर की फीमेलें भी हैं, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है, वो इंग्लिश और अमेरिकन को मिक्स करा के बेच रहे हैं। क्योंकि बचपन में तो सब कुछ ही गधा घोड़ा सारे एक रेस में है, सारे रेस में है, तो उनका काम है बच्चे बेचना। हमारा वैसा है नहीं, हमारा तो स्टड डॉग है, उसकी मेटिंग 50,000 रुपीज फिक्स है। 50,000 रुपीज उसकी मेटिंग फिक्स है। जो हमारे से पपी कराता है, हाँ ये हमारी गारंटी है, उसके सारे के सारे पपी हम सेल करवाते हैं। कोई उसके अंदर लेफ्ट राइट नहीं कि आपने खुद सेल करना है। वो डे 1 पे फीमेल ने पपीज दिए, विद इन 10 डेज वो पपीज नॉर्मल हो गए हैं, कोई उसमें कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई कुछ नहीं है। 11th डे पे हम सारे बच्चे बुक कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये होता है कि हमारे पास लोग कहते हैं कि हम आपको फोन करते हैं, आपके पास पपीज अवेलेबल कैसे होते हैं? हमारा स्टड डॉग है, उसकी मतलब आप लगाओ कि उसको 30 में से 10 दिन उसकी मीटिंग हो रही है, डिफरेंट फीमेल से हो रही है, और लोग इंटरेस्टेड हैं उससे मीट कराने में। तो इसीलिए हमारे पास भाई पपीज है। और हेल्थ वाइज भी सारे मेंटेन करे हुए हैं भाई, सब कुछ। लाइक मैं तुम्हें अभी भाई का डॉग दिखाऊंगा, लाइक ही इज वेरी नाइस, उसका स्टांस वांस गुड डॉग। तो भाई ये चीज है, मतलब ये चीज होनी भी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। वही क्वेश्चन है कि व्हाई देयर इज प्राइस डिफरेंस। भाई मेरे को यहाँ पर इतना मिल रहा है, इसकी वजह से मार्केट भी खराब हो रही है। बिल्कुल। और मैं ये चीज अपने एक्सपीरियंस में बताना चाहूंगा, कई लोगों को पता है जिन्होंने वीडियो देखी है, कि मेरे को भाई एक बंदे ने फीमेल लैब्राडोर मेरे टॉप क्वालिटी है, ठीक है, लाइक एक वही बात, शो क्वालिटी है, पर कभी शो में नहीं गए। शो क्वालिटी है पर शो में नहीं गए। हर एक डॉग दूसरा डॉग ग्रुप में शो क्वालिटी के नाम से क्यों आता है, बट वो शो में क्यों नहीं उतरता? इतने डॉग तो शो में है भी नहीं जितने पपीज। तो गाइज ये थोड़ी सी वही चीज है, अवेयरनेस। लाइक हम लोग आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल है गाइज। यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, अपनी रिसर्च भी करे कि यार हर चीज को मेंटेन करने के लिए, ब्रीड कराने के लिए इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट, दैट इज द रीजन। एंड जैसे भाई आप कह रहे थे सस्ती चीज सस्ती होती है भाई, बिल्कुल। अब मैं झूठ नहीं बोलता, हमारा जो जॉश है, जॉश के जो पपीज हैं वो प्री बुकिंग पर ही सेल होते हैं 99%। बहुत रेयर चांस होता है कि हमारे पास कोई पपी अवेलेबल हो जाए जो हमारे से सेल नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं तो 99% हमारे जो पपीज होते हैं वो सारे के सारे प्री बुकिंग पर होने हैं। अभी जॉश का लेटर है, आज की जो डेट है, आज डेट है 18th, जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। हमने 25th को जाना है गुड़गांव, 3 पपीज जॉश के दिन है। उसके बाद मतलब वो सारे के सारे पपीज ऑलरेडी बुकड हैं। अब उसका जॉश के 2 लीटर और हैं, एक में 10 पपीज हैं, एक में 3 पपीज हैं, उसके अंदर से भी 3 पपीज ऑलरेडी बुकड हैं, और एज उनकी आज 18 दिन। तो ये होता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है, बट हमारे पास प्री बुकिंग पर। हमारे पास ये नहीं है आप कहोगे हमने 40 दिन पर बच्चा देखना है, हम आपको मदर फादर दिखा सकते हैं, हम आपको बच्चा दिखा सकते हैं, आप लाइव हमारे पास आ जाए। हमारे को कोई शर्म नहीं है, आप कहोगे आप दूर बैठे हो, अपने वीडियो कॉल पे देखना है, आप वो भी देख सकते हो।
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो that is where the people working in quality comes into the place भाई, क्योंकि क्वालिटी है, that is the reason उसकी डिमांड है। बस भाई, ठीक है, हमने ब्लड लाइन मेंटेन करी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, Important क्योंकि है। मैंने ये चीज देखा, अगर ब्लड लाइन आप तरीके से मेंटेन भी नहीं करते हो या पीछे जनरेशन में कुछ है, तो बच्चों में टेम्परामेंट इशू भाई बहुत हो जाता है। बहुत आता है। बच्चों में टेम्परामेंट इश्यूज आते हैं अगर लाइन ब्रीडिंग होती है, इन ब्रीडिंग होती है, उसके अंदर टेम्परामेंट इश्यूज, एचडी, ईडी, हिप डिस्प्लेसिया, एल्बो डिस्प्लेसिया, आईज की प्रॉब्लम, सिंगल टेस्टिकल आना, बाइट आउट होना, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। एंड और एक बात और बता दूं कि जो एकताज कैनल है वो कभी किसी ब्रीडर को पपी सेल नहीं करता। वो सिर्फ फैमिलीज को ही करता है, हमें ब्रीडर को बेचना ही नहीं है। हमें ब्रीडर कोई हमें फोन करता है कि पपी अवेलेबल है, हाँ जी अवेलेबल है, क्या रेट है जी, उसको अगर हम नॉर्मल कस्टमर को 50 का दे रहे हैं तो उसके लिए 1 लाख का। हमने बस उससे किसी भी तरह ना करानी है, हमने ब्रीडर को बच्चा बेचना ही नहीं, हम इंटरेस्टेड ही नहीं, हमें फैमिली को बेचना है। हमारा जो एंड कस्टमर है वो फैमिली है, फैमिली में जाएगा, राजो की तरह रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस। तो मतलब ये हमारा वो अच्छी बात है ये। और भाई मेरे को कॉकर के बारे में थोड़ा सा बताइए फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, लाइक आप तो इतने सालों से लाइक कॉकर में रहे हो, इस ब्रीड का जैसे आपने टेम्परामेंट तो कूल है भाई, और मतलब कोई फर्स्ट टाइम डॉग ओनर ले रहा है तो उसके पर्सपेक्टिव में कैसा है? भाई फर्स्ट टाइम डॉग ओनर अगर ले रहा है, देखो रखने बहुत आसान है, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए आपको इसको रखने के लिए ना। ये मतलब इतनी प्यारी ब्रीड है कि दूध ब्रेड पे पल जाएगी, जैसे कहते हैं ना दूध ब्रेड पे पल जाएगी, इतनी प्यारी ब्रीड कहते हैं, बट नॉट रेकमेंडेड, नॉट रेकमेंडेड, बट कहते हैं कि दूध ब्रेड पे पल जाती है। बहुत ज्यादा मैरी होते हैं, मतलब मैरी एज दीवाने होते हैं। इफ यू आर हैविंग अ वेरी हेक्टिक डे एंड समथिंग लाइक दैट, आप घर पर आए हो, आपके ऊपर चढ़ के चढ़ के कि भाई बस मेरे लिए तू ही तू, तो मतलब यू नो कि जो जिसने एक बार, मैं हमेशा कहता हूँ, जिसने एक बार कॉकर रख लिया वो कभी जिंदगी में कॉकर मतलब कोई और ब्रीड नहीं रखेगा, वो सिर्फ कॉकर ही रखेगा। मेरे पास कितने कस्टमर्स हैं, 4 कॉकर्स हैं। एक मेरी कस्टमर है, अमरिंदर है उनका नाम, मतलब कस्टमर का, शी इज मोर ऑफ अ फैमिली नाउ, शी हैज गॉट 12 कॉकर्स फ्रॉम अस, 12 कॉकर्स फ्रॉम अस, 12 कॉकर हैं उनके घर पर अब। क्या बात है। एंड मतलब लाइक बहुत ज्यादा वो कह सकते हैं हम कि यू नो कि शी इज वेरी मच इनटू कॉकर्स। उन्होंने कॉकर रखे, उसका सिर्फ कॉकर ही रखते हैं। यही बात है कि वही मैं कहता हूँ यार, ब्रीड ना एक शौक है, किसी को एक ब्रीड का शौक चढ़ जाए तो ही गेट्स इनटू दैट। बिल्कुल भाई, और वो शौक ना कभी खत्म नहीं होता, टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर, वो बंदा जाता रहता है उसमें। ये इट्स अ नेवर एंडिंग शौक भाई, जिसको लगाना है, और अच्छा शौक है भाई। कोई नशा वशा लगाने से अच्छा तो ये शौक पालो भाई, इसका नशा लगाओ, दिस इज अ गुड। और भाई ये सो रहा है, और भाई लेजिट इनके कान, लाइक अभी तो ये छोटा है पर इसके कान यहाँ तक आ जाते हैं भाई। इसके कान अभी भी बहुत बड़े हैं, अभी भी बहुत बड़े हैं इसके कान, मतलब अभी बहुत और लंबे कान होंगे इसके। ये तो भाई ये बेसिकली हमारे घर का वो मेंबर है जो सिर्फ बेड पर ही सोता है, इसका नाम वीर है। ये आपके पास ऐसे अब सो गया है, अब आप पूरा दिन इसको ऐसे करते रहो, ये पास आउट हो चुका है, अब ये बस ये ऐसे ही सोता रहेगा आपके पास। तो कॉकर्स इसीलिए अच्छे हैं। और इसकी एज कितनी है? 55 डेज का पपी है भाई, 55 डेज का है। एंड इंटेलिजेंट भी होते हैं गाइस, कॉकर आर इंटेलिजेंट। और अभी से ये ना ऐसे ऑब्जर्व करा, अच्छा कौन आया क्या है भाई। मेरी जो फीमेल है हीर, मैं आपको बताता हूँ। सो ये वीर है, मेरे पास एक फीमेल है, उसका नाम हीर है। ओके। तो उसने क्या करा था, हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं उनके घर पे सांप आ गया था। तो किसी को नहीं पता था, मतलब वो भौंकी जा रही है, कॉन्टिन्यूसली भौंकी जा रही है यू नो। तो हमने लाइक उसे गेट से बाहर करा, हमने कहा कि हो क्या रहा है, इसको एक बार देखें तो सही। तो उसने दरवाजे पीटे, सब कुछ करा, वो पड़ोसियों के घर के दरवाजे पीटे। तो नो कि मतलब ऐसा था कि मतलब हमारे पड़ोसी भी बाहर आ गए, उन्होंने कहा कि इसको हो क्या रहा है। हमें लगा कि पता नहीं क्या, कोई चूहा होगा, कोई कुछ होगा। तो उनके घर के बाहर एक स्लैब थी, तो मतलब उसको था, मतलब ये उस स्लैब पे सिर्फ कंटिन्यूअसली भौंकी जा रही है। एंड हमने कहा कि सर आप एक बार प्लीज स्लैब के नीचे देखिए, कोई चूहा वगैरह है। उन्होंने स्लैब के नीचे देखा, कह रहे स्लैब के नीचे सांप है। वो भी अंदर चले गए, हमने इसको खींच के अंदर करा, फिर देन वी कॉल्ड द पीपल जो सांप को पकड़ के लेके जाते हैं। यू नो मतलब पहले था कि हमारे पड़ोसी भी थोड़ा सा वो करते थे कि आपने डॉग्स रखे हुए हैं, कि भौंकते हैं रात को, ये करते हैं। उसके बाद से इवन दे नो कि कल को अगर चोरी होगी तो बचाने वाले भी हमारे डॉग्स ही होंगे। सही बात है, मतलब ये चीज बहुत है। और मैं तो ऐसे कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी बोलता हूँ, ठीक है, कई डॉग्स ऑन द अदर साइड जो डॉग्स एग्रेसिव है, बट मैंने ऑब्जर्व किया मेरे घर के बाहर ना स्ट्रीट डॉग्स है। हाँ जी भाई। बट
वो मेरे घर के आसपास रहते हैं क्योंकि मैं उन्हें खाना डालता हूँ, सो बिल्कुल भाई, काइंड ऑफ लाइक दे प्रोटेक्ट दैट टेरिटरी। टेरिटरी भाई करते ठीक है, अगर कोई ओपरा बंदा आता है ना कि मतलब कोई सस्पिशियस बंदा, दे बिल्कुल। आल्सो सेंस दैट दे हैव दैट सिक्स्थ सेंस वाला ना, कि बिल्कुल अगर भाई, कोई सस्पिशियस बंदा है ना तो दे वोंट लेट एनीथिंग हैपन। बिल्कुल भाई 100%। तो ये चीज, ये डॉग रखने का एक और फायदा है भाई, इवन इफ योर डॉग इज नॉट अ गार्ड डॉग, दे विल भाई- एटलीस्ट गोना अलर्ट यू। या भाई वो, अब मैं आपको इसकी एक और बात बताता हूँ। हमारी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, ठीक है, वी हैड अ थार, तो थार बाहर खड़ी थी और मेरी फीमेल थी, वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, रात का 2 बजे का टाइम, वो सडनली भौंकना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा भौंकती है, बहुत ज्यादा भौंकती है। मतलब हम उसे चुप करा रहे हैं, वो चुप ही नहीं हो रही है। मतलब वो इतना भौंकती है। हम सुबह 7 बजे नीचे उतरते हैं, ठीक है, हम 7 बजे नीचे उतरते हैं, हम देखते हैं हमारी गाड़ी का साइड डोर का जो शीशा है वो टूटा हुआ है, अंदर उसके जो मतलब डैशबोर्ड है उसके अंदर से चीजें चोरी हुई, ठीक है। मतलब बंदे ने पूरी फरोला फराली पूरी करी है अच्छी तरीके से, उसने गाड़ी लेके जाने की पूरी कोशिश करी है पर गाड़ी नहीं हुई। हमने कैमरा देखा, टाइम क्या था भाई, 2 बजे। भाई हमारी फीमेल 2 बजे भौंक के पागल हो गई थी कि भाई वो है, आप बाहर देखो, और हमने बाहर नहीं देखा। तो मे बी ये हो सकता है कि उसने भी, चोर ने भी लाइट देख ली हो, इसलिए वो भी अलर्ट होके भाग गया हो, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल। तो ये बस भाई है एक थोड़ा सा। नहीं, डॉग्स रखने का तो फायदा है गाइस, लाइक इफ यू नीड अ लविंग कंपेनियन, एकताज कैनल इज द वन गाइस, कॉकर स्पैनियल, गुड मॉर्निंग। तो भाई फटाफट कांटेक्ट करो भाई से, एंड ही इज मोर इनटू कॉकर, तो भाई आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉकर्स अवेलेबल करवा देंगे। एंड यस, एज भाई टोल्ड, ठीक है, बजट थोड़ा सा भाई हाई, बिकॉज द क्वालिटी भाई कि मतलब अगर आप मेरे को फोन कर रहे हैं कि हमारा 20,000 का बजट है, देन नहीं है, नहीं कि होगा। हमारे पास पपीज है ही नहीं है। तो गाइस, इफ यू वांट टॉप ऑफ द टॉप, लाइक गुड क्वालिटी कॉकर ब्रीड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ही इज द गाय गाइस। So thank you so much for watching this video guys, and thank you Danish bhai Thank for you, your time, अच्छा लगा, and मैं आपके डॉग से मिलता रहूंगा। Done bhai, for sure. Thank you so much for your time bhai।